कहीं किसी न किसी वार्ड में बिजली के हालात देखूं, कहते हमने इतनी सौर ऊर्जा और पता नहीं क्या क्या प्लांट भी नजदीक ही है। मुझे ये समझ में नहीं आई, हर बार होती है। आप अपने ट्रांसफार्मरों का लोड बढ़ाओ, कट लगते हैं तो टूटे तार बढ़ाओ, लेकिन क्या है, मेंटेनेंस के नाम से कोई काम नहीं करता, खाली कागजों में काम होता है। आज हालात ये हो गए, आप बिजली दे नहीं सकते, पानी दे नहीं सकते, बरसाती पानी की निकासी निकाल नहीं सकते, सीवर का पानी लोगों के घरों में रसोइयों में बैक मार रहा है। मुझे ये बताओ फिर आप क्या करोगे और लोग आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, अगर नियम अनुसार अगर सीवर का पानी रोड पे है या कभी कोई सौंदर्यकरण के इतने करोड़ होगी, अरे भाई सबसे पहले पीने की पानी, आप दादरी गेट पर कल देखे क्या हालत है। हमारा वो जगदीश पार्षद होता था, मैं चेयरमैन था तब, वो बड़े संघर्षशील थे, उसका बेटा विनोद है, वो भी मैं देखता हूँ बड़ा संघर्ष करता है वार्ड के लिए, कभी गलियों के लिए, कभी पानी के लिए। उन्होंने भी पानी का वाटर वर्क्स का ही बताया, मैंने देखा था। तो आज जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए रोड पे बैठ करके हमारी मातृशक्ति, जब औरतें सड़कों पे आ जाए तो मैं कहता हूं फिर ये मान लो देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, और जो नेतृत्व करने वाला है वो तो जमा बेड़ा गर्क से भी नीचे है। तो आज भिवानी में न तो बरसाती पानी की निकासी है, कहीं हो तो मुझे बताओ, न पीने की पानी की एक सोच थी, आज भी एक सोच। कहीं ये स्वतंत्र होनी चाहिए, इस पे किसी का ठप्पा नहीं होना चाहिए। मैं एक बात और कहता हूं, पहले भी कही थी, खासकर मौजूदा सरकार के विरुद्ध होनी चाहिए, विपरीत। कई लोग कह देते हैं भाई खिलाफ का चेयरमैन बनाया, काम को नहीं हूं, खिलाफ का चेयरमैन मैं रहा था भाई, काम ना हो तो बता दो। और सत्ता के चेयरमैन बना देखे होंगे तुमने, यार दर्ज करा सकते हो, बहुत बड़ा क्राइम है जिससे गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है। ये लोगों को पता है कि नहीं, मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके एरिया में जहां कहीं सीवर बह रहा, सीवर का पानी, आप उसकी वीडियो बना करके और नजदीक के थाने में जाकर के महकमे डिपार्टमेंट पे FIR दर्ज करा दो। आज अगर प्रशासन, क्योंकि अगर चाहे फॉरेस्ट का है, अगर कोई दरख्त रोड के ऊपर पड़ा और कोई घटना घटेगी तो FIR डिपार्टमेंट पे होगी। आज ये रोडों में खड्डे हैं, अगर कोई खड्डे की वजह से कोई स्कूटी पे गुड़िया पड़ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, तो उसकी जिम्मेवार B&R है, जो रोड का चाहे मार्केट कमेटी का है या नगर परिषद का। आप उसके ऊपर मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो और उस टाइम का मीडिया देख लो। बल्कि एक कांग्रेसी नेता ने ये कही है कि आप जैसे साथी को, बोले आप मीडिया वाले रोजाना इस पंचगामा की खबर क्यों छापते हो। उसका जवाब ये था, नेताजी आप तो चित्रकूट के होटल के अंदर सोते हो और पंचगामा 10-10, 8-8, 5-5 प्रोग्राम में हुए लोगों के बीच में रहता है, एक प्रोग्राम ना दिखाएं, 2 ना दिखाएं, 3 ना दिखाएं, अपने दिखाने पड़ते हैं। जो काम करेगा उसको दिखाना पड़ेगा, कितना लगोगे। तो मेरे ये समझ में नहीं आई। मैंने अपने कार्यकाल में, जबकि सरकार की तरफ से हर तरह का बैन था और इस शहर के लिए जो काम करेगी, मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप उसकी सर्वे रिपोर्ट लो, पार्कों की रिपोर्ट लो, सौंदर्यकरण की पार्कों की रिपोर्ट लो, क्यू शेल्टर की लो, वाश रूम की लो, काम किया। लेकिन जो है सरकार, जो भिवानी प्रशासन है, उनके कानों तक जो तक नहीं रही। क्यों आपको बताना चाहें कि बिजली पानी की इतनी ज़्यादा समस्या भिवानी में देखने को मिली है जिसकी कोई हद नहीं। अगर पानी आता है तो इतना गंदा आता है कि लोग उसको पी भी नहीं पाते, उसके अंदर इतनी ज़्यादा बदबू आती है। तो इसके बारे में हमारे साथ पूर्व चेयरमैन नगर परिषद के विजय पंचगामा जी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिर इस पूरी समस्या को लेकर, इस भिवानी में जो समस्याएं चारों तरफ फैली हुई उसको लेकर क्या कुछ कहना है, भिवानी प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा, आखिर उनका अपनी पार्टी की तरफ से किस प्रकार से वो आने वाले समय में काम कराएंगे और जो है इन कामों को देखने का निर्णय लेंगे। तो विजय पंचगामा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए लगातार जो है समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है एक आम इंसान के लिए, वो मूलभूत आवश्यकताएं कि आम इंसान तक नहीं पूछ पा रहे, तो क्या कुछ कहना है आपको। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और आपको मैं बधाई ये देना चाहता हूँ कि शहर में चाहे किसी कोने में कोई भी परिस्थितियां हो, उनको अवगत कराने का काम करते हो, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। मैं इस शहर से बड़ा वाकिफ हूँ और मैं इस शहर के 31 वार्डों में तकरीबन गली गली घूमया हुआ। नंबर 1 तो जो मौजूदा
सरकार है, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मूलभूत सुविधाओं, पीने का पानी, जी जी लाइट, सड़क, सीवर, बरसाती पानी की निकासी, ये मूलभूत सुविधाएं होती है। अगर आप मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे सकते तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है। और मैं एक बात कहता हूं, कभी मैं सुनता हूं बोला कोई महोत्सव बना दिया, कभी कोई सौंदर्यकरण के इतने करोड़ होगी। अरे भाई, सबसे पहले पीने की पानी, आप दादरी गेट पर कल देखे क्या हालत है। बिल्कुल हमारा वो जगदीश पार्षद होता था, मैं चेयरमैन था तब, वो बड़े संघर्षशील थे। उसका बेटा विनोद है, वो भी मैं देखता हूँ बड़ा संघर्ष करता है वार्ड के लिए, कभी गलियों के लिए, कभी पानी के लिए। उन्होंने भी पानी का वाटर वर्क्स का ही बताया, मैंने देखा था। तो आज जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए रोड पे बैठ करके हमारी मातृशक्ति, जब औरतें सड़कों पे आ जाए तो मैं कहता हूं फिर ये मान लो देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। और जो नेतृत्व करने वाला है वो तो जमा बेड़ा गर्क से भी नीचे है। तो आज भिवानी में न तो बरसाती पानी की निकासी है, कहीं हो तो मुझे बताओ, न पीने की पानी की सुविधा है। अरे कहीं न कहीं किसी न किसी वार्ड में बिजली के हालात देखो, कहते हैं हमने इतनी सौर ऊर्जा और पता नहीं क्या क्या प्लांट भी नजदीक ही है। मुझे ये समझ में नहीं आई, हर बार होती है। आप अपने ट्रांसफार्मरों का लोड बढ़ाओ, कट लगते हैं तो टूटे तार बढ़ाओ, लेकिन क्या है, मेंटेनेंस के नाम से कोई काम नहीं करता, खाली कागजों में काम होता है। आज हालात ये हो गए, आप बिजली दे नहीं सकते, पानी दे नहीं सकते, बरसाती पानी की निकासी निकाल नहीं सकते, सीवर का पानी लोगों के घरों में, रसोइयों में बैक मार रहा है। मुझे ये बताओ फिर आप क्या करोगे और लोग आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, अगर नियम अनुसार अगर सीवर का पानी रोड पे है तो आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो। बहुत बड़ा क्राइम है जिससे गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है। ये लोगों को पता है कि नहीं, मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके एरिया में जहां कहीं सीवर बह रहा, सीवर का पानी, आप उसकी वीडियो बना करके और नजदीक के थाने में जा करके महकमे डिपार्टमेंट पे एफआईआर दर्ज करा दो। आज अगर प्रशासन, क्योंकि अगर चाहे फॉरेस्ट का है, अगर कोई दरख्त रोड के ऊपर पड़े और कोई घटना घट गई तो एफआईआर डिपार्टमेंट पे होगी। आज ये रोडों में खड्डे हैं, अगर कोई खड्डे की वजह से कोई स्कूटी पे गुड़िया पड़ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, तो उसकी जिम्मेवार B&R है, जो रोड का, चाहे मार्केट कमेटी का है या नगर परिषद का, आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए। आज शहर में आवारा कुत्तों के देख लो आप हालात, कई बार देखता हूँ छोटे बच्चों को, नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है। अगर कोई आवारा कुत्ता या आवारा जानवर किसी कॉलोनी में किसी कोई घटना करता है तो मौजूदा प्रशासन की, नगर परिषद की जिम्मेवारी है, आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो। लेकिन मेरे समझ में एक समझ से बाहर है, मौजूदा सरकार के वजीर, मौजूदा सरकार के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर ये मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब आपकी कहीं न कहीं नीयत में खोट है। बिल्कुल। अगर आपकी नीयत नीति साफ है तो आप इस शहर को, मैं 2011 में जब नगर परिषद का चेयरमैन था, मौजूदा सरकार कांग्रेस की, जिसके मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, मुझे रोज एक एफआईआर दर्ज करते थे, लेकिन मैं सुबह नगर परिषद में कर्मचारी की तरह बैठता था, दरबार लगाता था। 5 बजे के बाद रोजाना 3-3 वार्ड, मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो और उस टाइम का मीडिया देख लो। बल्कि एक कांग्रेसी नेता ने ये कही, एक आप जैसे साथी को, बोले आप मीडिया वाले रोजाना इस पचगामा की खबर क्यों छापते हो? उसका जवाब ये था, नेताजी आप तो चित्रकूट के होटल के अंदर सोते हो और पचगामा 10-10, 8-8, 5-5 प्रोग्राम में हुए लोगों के बीच में रहता है। एक प्रोग्राम ना दिखाए, 2 ना दिखाए, 3 ना दिखाए, अपने दिखाने पड़ते हैं। जो काम करेगा उसको दिखाना पड़ेगा, कितना लखोगे? तो मेरे ये समझ में नहीं आई। मैंने अपने कार्यकाल में, जबकि सरकार की तरफ से हर तरह का बैन था और इस शहर के लिए जो काम करे, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप उसकी सर्वे रिपोर्ट लो, पार्कों की रिपोर्ट लो, सौंदर्यकरण की पार्कों की रिपोर्ट लो, क्यू शेल्टर की लो, वाश रूम की लो, और जितने भी मैं कहता हूं हमने जो काम करे,
खुले दरबार नक्शे पास करे, अब तो नक्शा के पहले जाली, हालात ऐसे खराब हो रहे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, भगवान ने आपको जब ताकत दी है तो उस कलम का यूज करके जनता का भला करो। जी 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 लेकिन पीछे से रेडियो वाले देखे आपको, जी जी रेडियो वाले सारे रोडों पे ला दिए। अरे मैंने मेरे कार्यकाल, मैंने डी साहब को बताया, डीसी साहब मैंने मेरे कार्यकाल में 100 रुपए की इनका टोकन काट के, रसीद काट के 1 साल का टोकन दिया था। इससे नगर परिषद को भी इनकम और इनका भी ठिकाना हो जाए। आप इनकी एक जगह निश्चित करके इनकी रेडी लगाओ, इनको रोड पकड़ने से क्या फायदा हो। देखो एक बात कहनी पड़ेगी, मौजूदा जिला उपायुक्त और डीएमसी भी पॉजिटिव लग रहे हैं मेरे को हर काम में, जो भी उनको काम हमने कई बार, अब ये पीछे से हमने उड़ा सेक्टर 13 की यहाँ और भी जो भी कोई समस्याएं थी तो हम उनसे मिले, तो उनके अंदर एक जुनून जोश है, और वो अगर कोई उनको जाए ना जाए, कोई ना बताए तो अलग बात है, लेकिन उनके संज्ञान में मामला आता है तो वो करते हैं। लेकिन अब इतने बड़े शहर की सारी चीजें तो जो राजनीतिक तौर पर जो घर घर जो वार्डों में है वो तो एमसी बताए। बिल्कुल। अब एमसीयू की हालत ये कर, सबसे बड़ी समस्या है कि भी जो है सीवर का पानी है वो निकल कर जो है रोडों पर आ जाता है। हाँ तो इसका कारण क्या है भाई, क्या क्या कुछ है भाई, समझ में नहीं आ रहा, लोग बहुत परेशान हैं इस चीज को लेकर। अब मैं एक बात बताऊंगा, आप रिकॉर्ड उठा के देखो, हर साल इनके लाखों रुपए सीवर सफाई का ठेका होता है, कागजों में होता है, काम धरातल पर नहीं होता। तो पैसा इतना जाता कहाँ है? जाता जेब में जाता है। अब ये हमारा भगत सिंह चौक से सिटी स्टेशन का रोड बना है, आप जाके देखना, जो करब, पहले बात तो रोड जितना डमी बना है मेरे बताने की जरूरत नहीं, देखना आप। और फिर उस रोड के जो करब लगते हैं बीच से, जो पुराने, मेरे ख्याल में गिनती के 2 शिलाए होंगे, सारे पुरानों के ऊपर पेंट मार दिया, आप देखना। और उनके बीच में हमने जो ग्रीनरी पौधे लगाने हैं, उसमें जो मिट्टी रेत डालना चाहिए, उसमें हमने वो क्या करा है, जो वो क्रिकेट रोड़े, जो अड़ंगा बाहर फेंकना था वो उस डिवाइडर के बीच में डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आगे उनमें पौधे लगाओगे, उन पौधों की जड़ जाएगी नीचे? नहीं जाएगी। तो मुझे ये बताओ, अब हमारे पीछे पहली बात तो वो कट बंद कर दिया था, हम सेक्टर वासियों ने, कईयों ने कहा भाई ये कट हमारे लिए जो बंद कर देंगे तो हम सिटी स्टेशन से आएंगे तो भगत सिंह चौक से घूम के आना पड़ेगा, भगत सिंह चौक पर जाएंगे तो इधर से घूम के आना पड़ेगा। हमने सारे इकट्ठे होकर के, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सुशील कुमार जी, भूपेंद्र एक्सन जी, उनसे बात करें, हमने लिखित रूप में भेजा, डी साहब को कहा, तो उसकी उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया। भाई मैंने कहा भाई एक तो हमारा ये कट डिवाइडर जो है ना, इसकी जो लगाई है करब, इनको हटाओ, हमारा कट एज इट इज रखो, और यहाँ एक चौक बनाओ, हम किसी महान पुरुष के नाम से ये चौक बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैंने उस टाइम अखबार में भी दी थी, टीवी पे आपके भी दी थी। अब वो हमने अप्रूवल मिल गई उस चौक को, और उस चौक का नाम ही महाराजा ग्रुप जी के नाम से विधायक जी पिछले संडे को उस चौक के ऊपर उद्घाटन करके गए। चलो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी भी मंशा थी चौक किसी अच्छे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई, संडे का दिन था, पहले उस चौक को बढ़िया बनवाते। अब पता नहीं फीते काटने तो आ जाए, से काम करने कहीं नहीं आते। अरे भाई भारत सेक्टर की समस्या भी सुन लेता, सेक्टर के हालात जो हो रहे थे वो तो सुनने ही नहीं, फीते काटने बड़े गजब के। पैसे कौन से घर से दे भाई, सौंदर्यकरण के 50 लाख दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, घर तक कौन से दिए। चलो फिर भी हम तो सेक्टर निवासी उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा थी, क्यों पंजाबी समाज के कई जिन्होंने मेरे को, जब ये चौक की ये कट शुरू करी तो मेरे पास कईयों ने संपर्क करा, मेरे पास बोला जी ये महाराजा ग्रुप के नाम से पचगामा जी, पंजाबियों का महाराजा आपका, माँ भाई कोई बात नहीं, हमने तो महान पुरुष के उनके नाम से करा देंगे। तो हमने उस मामले में हमारे जो कार्य के थे उनसे भी डिस्कस करी, और उस दिन मीटिंग में भी सारे इस बात से बड़े खुश हुए, बोले बहुत बढ़िया, चौक महाराज के नाम से उनके कर दो, तो वो कर दिया। तो उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ, ये चौक कम से कम इसका सौंदर्यीकरण इस रोड पर, इस करब के जो है ना, विधायक जी मैं मीडिया के माध्यम से उस ठेकेदार को ही बताना चाहता हूं, अगर इस रोड में और इस चौक में कहीं भ्रष्टाचार की बू आई तो चाहे इसको केस में हमने कोर्ट में ले जाना पड़ेगी। हमारा ये सेक्टर का
बहुत वीआईपी रोड है। मैं एक आपके माध्यम से और मांग करता हूं, मैंने डी साहब को भी कहा था, डीएमसी को भी, भगत सिंह चौक से लेके सिटी स्टेशन तक जो लाइटें लगती हैं, सुंदर लाइटें, और जो डिवाइडर जो बीच में बनाया है, ये करब, नए करब लगाए जाए। इनके अंदर जो अड़ंगा घुसेड़ा गया है, ये पत्थर, इनको निकाल करके मिट्टी करके इनके अंदर सुंदर पौधे आप नहीं लगाओगे तो हमारे पास एक सोसाइटी है हमारी, जो पीछे भी हमने पौधा का करा था, जिसमें हमारे श्रीपाल यादव और ये 51 आदमियों की एक कमेटी है, तो हम पौधा लगा देंगे, लेकिन इस रोड को खराब नहीं होने देंगे। ये नोट कर लेना, जो भी ठेकेदार है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, या तो वो करब जो वर्क ऑर्डर है उसके हिसाब से नए करब लगा करके नया पेंट, ये लीला थोथा मत गाले भाई, आप जाके देखना, पुराने टूटे उड़े उनका पेंट कर दिया, बीच में कहीं कहीं बदले हैं, कोई टोटल लगे होंगे तो 100 लगे होंगे, जबकि कई किलोमीटर तक का लाखों रुपए का गबन है ये, और उसके अंदर अड़ंगा उठा करके बाहर फेंकना, मिट्टी डालना, ये उसके वर्क ऑर्डर में है। तो फिर आप ये इस तरह का क्यों कर रहे हो? हमारा बहुत सुंदर रोड है, हम महाराजा के नाम से चौक बनवा रहे हैं, इस चौक पर, इस रोड को हम ये चाहते हैं हुड्डा सेक्टर 13 और 23 के लोग इस रोड पे शाम को और सुबह घूमे, ताकि हमारे को ये लगे कि हमारा रोड कोई है। जैसे शहर में एक सिटी स्टेशन, रेलवे स्टेशन से एक रोड मंजूर हुआ है, तो वैसा ही रोड हम ये चाहते हैं, ये रोड भी हमारा सिटी स्टेशन से लेके भगत सिंह चौक तक हम इसको बनवाएंगे। अगर इसमें कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो फिर हम इस रोड को, हम सारे सेक्टर निवासी, हम फिर जा करके वहाँ तंबू तान के बैठ जाएंगे, ये हम पहले बता देते हैं। देखिए, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो समस्या है भिवानी की, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले, तो इसको जो है एक अच्छे चेयरमैन की आवश्यकता है। आने वाले समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आप फिर से जो है इस पद को संभालने का काम करेंगे? नहीं, हम एक काम करेंगे, ये सवाल कई बार आता भी और कई बार हम इस शहर के कम से कम 400-500 आदमी ऐसे हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके जी जी, और उनमें से एक अच्छा काम करने वाले को चुनेंगे। इस चुनाव को जब डिक्लेयर होगा तब हम शहर के मौजूदा लोगों को, सोसाइटी, समिति, संगठन, उनको हम इकट्ठा करके और उनके बीच से एक आदमी को चुनेंगे। वो प्रस्ताव में किसी का भी शहर का कोई आदमी हो सकता है, हम फिर उसके तन मन धन से उसके जुटेंगे। हमने ये जो मिनी सरकार है ना, मेरी पहले भी एक सोच थी, आज भी एक सोच है, ये स्वतंत्र होनी चाहिए, इस पे किसी का ठप्पा नहीं होना चाहिए। मैं एक बात और कहता हूं, पहले भी कही थी, खासकर मौजूदा सरकार के विरुद्ध होनी चाहिए, विपरीत। कई लोग कह देते हैं भाई खिलाफ का चेयरमैन बनाया, काम को नहीं हूं, खिलाफ का चेयरमैन मैं रहा था भाई, काम ना हो तो बता दो। और सत्ता के चेयरमैन बना बना देखे होंगे तुमने, कितना विकास होया होगा और कितने काम हुए होंगे। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि ये मिनी सरकार आप सत्ता पक्ष के विरुद्ध में बनाना, जो भी कैंडिडेट ये शहर फैसला करे, संगठन फैसला करें, व्यापार मंडल होगा, हमारे रक्षा वाले, दुकानदार, फुटपाथ वाले, हमारा बहुत बड़ा संगठन है इस शहर के अंदर, और हम पूरे उस संगठन से एक एक आदमी को लेकर के और वो फैसला करेंगे। उसमें चाहे हमारी कोई रेडी वाला भी कैंडिडेट हो सकता है, कोई हमारा फुटपाथ वाला भी, कोई दुकानदार भाई भी हो सकता है, कोई और व्यापारी भाई भी हो सकता है। हम उनमें से एक आदमी, चाहे वो किसी तरह का भी काम करने वाला हो, उसको कैंडिडेट बनाएंगे, और ऐसे कैंडिडेट बनाएंगे ताकि वो हर महीने इस शहर के, जैसे पहले 2011-12 में जो मेरे कार्यकाल में जो पूरे शहर के व्यापारियों की उनकी मीटिंग करके और उनके सुझाव लेकर के उनके तालमेल से हम जो काम करते थे, वैसा ही काम इस शहर का होगा। और बाकी तो भाई फैसला शहर वाला ने करना, एकला पचगा मैं तो बस का कोई। लेकिन हम भिवानी शहर का, क्योंकि मैं इस शहर में, मेरी ये कर्म भूमि है, कईया का तो कह भी दी कि मैं भी कह दी, लेकिन मेरा जो जुड़ाव है ना यहाँ, कोई ये कह दी कोई 20 साल से नहीं है मेरा यहाँ जब से पैदा हुआ ना, उसके 10-12 साल के बाद से ही हमारे चाहे व्यापारिक रिश्ते हों, मेडिकल लाइन के हों, भिवानी का हमारा एक तालमेल रहा है, जिसमें बणियों में, पंजाबी समाज में, सारे समाजों में हमारे जो है ना 36 बरादरी में तालमेल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, ये जो राजनीतिक लोग है ना, ये जात पात की, गोतनात की, अड़ोस पड़ोस की ये भावना
घोल करके और यहाँ समाज में खाई पाड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, भिवानी की जनता बड़ी जागरूक है। ये न तो जात पात पर विश्वास करती न और कहीं पे, ये तो काम पे विश्वास करेगी। और कई पे भाई बूढ़े का अगर काट की हांडी एक बत चढ़े बार बार कौन चढ़े, एक बत को दा बैठा जा फिर बार बार कौन बैठे। देखिए, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपको पता है कि भिवानी के लिए जो नगर परिषद में जो करोड़ों रुपया आया था, क्या लगता है वो सारा रुपया लग चुका भिवानी में? अब ये तो इस मामले में तो मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, कितनी ग्रांटें आई। सौंदर्यीकरण की बात हुई थी, भिवानी का सौंदर्यीकरण होगा, कितना सौंदर्यीकरण हुआ? मैं तो एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारी वो बिटिया है उसको, जो चेयरमैन है, बेटे तूने खुल के काम करना चाहिए। परमात्मा कभी कभी मौका देती है। जितनी ग्रांटें, क्योंकि वो किसी पार्टी के झंडे से नहीं बनी है, वो इस भिवानी के 36 बरादरी से उसको चेयरमैन की कुर्सी पे बैठा रखा है। और इस भिवानी ने सम्मान देने में हमारी बेटी की कोई कमी कौन छोड़ी। भिवानी में आते ही स्वागत करा और भिवानी की सबसे मेन कुर्सी पे बैठाने का काम करा। तो मैं तो आपके माध्यम से उस बिटिया को एक बात कहना चाहूंगा, बिटिया निडर होकर के आप सर के काम करें, आपने डरने की घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके ऊपर सरकार का कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। बिटिया तो काम कर ही नहीं रही, हाँ। हस्बैंड कर रहे हैं काम तो उनका। नहीं नहीं, काम तो हस्बैंड तो अब मीना एक बनाई है अपनी वो महिला आयोग की, उसके मैंने बयान सुने थे, उसके बाद के बारे में बात कह रहा हूँ मैं। ये उसने कहा था कि मैं महिलाओं के सरपंचों के उनकी सरकार की पॉलिसियों को करूं। मैंने कहा था शुरुआत हमारी महिला जो चेयरमैन है ना, उसको भिवानी की कुर्सी पे बैठा करके साइड वाली कुर्सी पे आप बैठ के काम शुरू करवाओ। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ से शुरू करवानी चाहिए। आराप वाली बात है भाई, काम दूसरा क्यों करे, लेकिन दूसरा करता है तो भी 10 तक तो हमारी बिटिया के ही होते होंगे। मेरे ख्याल में पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है तो वो शहर के विकास के लिए करेगी। हो सकता है कोई जाने अनजाने में कोई हो जाए, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ, इस भिवानी ने आपको बेटी मौका दिया है और वो अब जल्द ही क्लोज होने वाला है। समय थोड़ा है, आप चेतो, आप कुर्सी पे बैठो, आप शहरों में वार्डों में चक्कर लगाओ, पता नहीं दोबारा भी महिला आ सकती है। लगता है भाई जो है वार्डों के अंदर जो है नगर परिषद के जो चेयरमैन है वो जाते होंगे किसी वार्ड में? आज तक तो देखो सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पर ना कहीं पे। और हाँ, आपकी बात एक जरूर नजर आई कि फीता काटने में। हाँ, ये नारियल की तो परंपरा मैंने सुनी थी, लेकिन अब पीछे 10-11 पार्षद जो इकट्ठे हो रहे थे, मुझे नहीं पता वो किस हिसाब से, भाई उनकी अपनी क्या है, उनके रिकॉर्ड के अनुसार बता रहा हूं मैं। अब कितना काम हुआ है ये तो मैं तो आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जिस वार्ड में काम ना होते हो दुबात होती हो, दुबात तो सरकार के खिलाफ वाला के साथ होगी, सरकार वाला के साथ की तो जरूरत होए को नहीं। तो भाई जिस भी हमारे पार्षद साथी, क्योंकि हम तो यहाँ पुराने जुड़े हुए हैं, जिस वार्ड में हमारे पार्षद साथी के साथ इस तरह का कोई व्यवहार हो तो हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। हम उसका जो भी काम होगा तो नगर परिषद में जा करके, चाहे हमने अधिकारियों से मिलना पड़े, चाहे सरकार के, हमने क्योंकि वो महकमा भी मुख्यमंत्री ना उसके पास है अपना विपुल गोयल जी तो शहर के विकास के लिए, सार्वजनिक काम के लिए मेरे ख्याल में तो कोई मना भी नहीं कर सकता, करेगा वो। अब ये बात अलग है कि आप पैसे कौन सी दिशा में लगा रहे हो। अब आपने कोई सड़क के लगा दिए और दूसरे दिन उसके पढ़ नहीं आएगी, बोला पूरा पाइप लाइन दबेगी, पाइप लाइन दब भी, तीसरे दिन और आगे इसके सीवर की लाइन दबेगी, वो लाइन नहीं वो फोड़ के। एक सिस्टम होना चाहिए। मैं हर एक कार्यकाल में, हम महीने में एक मीटिंग करते थे, डीसी साहब के साथ सारे पब्लिक हेल्थ OB&RO सारे डिपार्टमेंटों के अधिकारी होते थे। उसमें ये प्लानिंग होती थी, भाई इस महीने में इन वार्डों में हमारा प्रपोजल ये, हमारा ये सर, नगर परिषद का हमारा ये। मैं कहता था उनको, भाई हमने इन कॉलोनियों में सड़कें बनानी है, अगर उससे पहले आपने कोई खंभे गाड़ने हैं या कोई बरसाती नाली दबानी है या कोई पीने के पानी की लाइन दाबनी है तो वो पहले दबा लो। एक बात और बताऊं, न तो रोड को कोई कट कर सकता। उस टाइम हमने एक लेटर जारी किया था मैंने, भाई हमारी नगर परिषद की कोई सड़क, कोई डिपार्टमेंट हमारे से बगैर परमिशन अगर सड़क को तोड़ेगा तो FIR दर्ज कराऊंगा।
और अगर कोई कट करता है तो पहले हमारे मेंटेनेंस चार्ज उसके पैसे फंड जमा करा के फिर वो उसको तोड़ करके फिर हम उसको दोबारा से बनवाते थे। ये नहीं है कि मर्जी आई कोई सड़क पाड़ गया, दूसरा कोई न्यू कौन मेरा कौन किसकी पाड़ गया, ये सिस्टम नहीं होता। तो मैं तो ये कहता हूं अगर नियम अनुसार काम करे जाए, काम करने वाले की मनसा ठीक हो, तो मैं कहता हूं आप फीडबैक लोगे ना तो इस शहर को चमन बना सकते हो। और भाई आप ना अंधाधुंध करके भाई एक बार जो सोच लियो पोस्ट गिरना है वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि भिवानी की जो मिनी सरकार 31 वार्ड 31 एमसी हमारी जी जी कड़ी हमारी एमसीओ की है। हमने वार्ड के एमसी को 31 एमसी मेरे टाइम थे, एक एमसी भी ये कह दे मैंने किसी एमसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार, नगर परिषद में एक हमारी मीटिंगों में वो एक फैसला होता था ये 31 के 31 चेयरमैन हैं, पर्सनल गलत काम कराए मत करो, सार्वजनिक काम के लिए कोई आएगा अपने वार्ड के लिए तो कोई मना कर देगा तो अधिकारी देख लेना। फिर हमने कभी भी चाहे कोई सफाई कर्मचारी लगाने थे या कोई और कोई हो, हमने 200 के करीब सैकड़ों कर्मचारी नहीं लगाए थे, लगाते थे हमने सबसे मखावी अपनी लिस्ट दे और लगा लो, क्योंकि शहर का सबका सहयोग, आपके वार्ड में बेरोजगार हो सकते हैं, मेरे में भी हो सकते हैं। बिल्कुल लाइटें आती थी, हम लाइटें जितनी भी आती, लाइट इंस्पेक्टर हमारा बहुत ईमानदार था आनंद शर्मा, मैं कहता हूँ इससे ईमानदार मैंने आज तक कोई कर्मचारी नहीं देखा। वाकायदा हम ये कहते हैं ये काम करना, उसने कभी भी कोई कमीशन या कोई इस तरह की बात नहीं करी, इतना ईमानदार था। हमारे एमसीओ की कमेटी बनाते थे, भाई जिस जिसके वार्ड में आप जाओ एस्टिमेट बनाओ कौन से खंभे पे कितनी, किसी के वार्ड में 30, ये नहीं है 30 लाइट आ गई 30 वार्ड से एक दे दो ना, हो सकती है एक वार्ड में 20 भी लगे। बिल्कुल सही। लेकिन हम पहले हर वार्ड की रिपोर्ट लेते थे, इस वार्ड में 20 की जरूरत है, इसमें 30 की जरूरत है, उतनी लाइटें जा करके हमारा लाइट इंस्पेक्टर लेबर जाके लगा के, ये नहीं है अगर भाई हम इसी ठालेगा गाड़ी में के डिग्गी में, अब वो लाइट जो लाइट तो आ रही है चारों में और पोलना पे से ही कौन। अब ये हमारे सेक्टर में ये हालत हो रही है, कोई बजाज कंपनी है, हम उसका भी बकादर पोथा खोला है। अच्छा जी बजाज कंपनी की गारंटी पीरियड में लाइटें हैं, लाइट खराब हो गई तो लाइट वाला बेचारा दुख पामदांड है, अब उसके तार कुछ फ्यूज हो वो तो कर दे, रिप्लेसमेंट कौन करेगा? बजाज कंपनी। अब वो बजाज कंपनी वाले इनको इनके नाकों में दम ले रखा है नगर परिषद में, न तो कंपनी वाले इनका फोन उठाते हैं न उनकी कंपनी का आदमी आता है। मेरा कहने का मतलब ये है हम जल्दी अब उस बजाज कंपनी का भी हम खुलासा करेंगे और उसकी सारे रिपोर्ट लेकर के भाई कितनी लाइटें ले आया तू, कहाँ कहाँ लगाई, अब खराब है तो इन्हें कौन बदलेगा, कितने आपके आदमी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि पहले हम किसी कंपनी को देते उस कंपनी के आदमी बैठते थे जी वो यहीं पर रिपेयर करके लगा के आते थे, एक्स्ट्रा सामान भी रखते थे। अब जो मुझे रिपोर्ट है न तो कोई सामान है उनका बजाज वालों का और पेमेंट भी सारी लेंगे, अब गारंटी पीरियड में है तो उनकी कोई न कोई तो सिक्योरिटी या कोई न कोई तो चीज रखनी चाहिए जिससे उनके ऊपर लगाम रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब ये सारी चीजें देखने का विषय है, जांच करने का विषय है, देखेंगे। लेकिन हमारी एक सोच, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम कोई अच्छा काम करता है, अधिकारी अच्छे काम करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके सामने देखा होगा हमारे एससी बिजली बोर्ड ने अच्छा काम करा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भूपेंद्र एक्सन ने अच्छा काम करा उनका। हाँ, हमारा एक सीवर का नालायक है एसडीओ, कोई बुरा वो कहता है मेरे पास एडिशनल चार्ज नहीं, किसी का फोन उठाता, उसका भी इलाज कराएंगे। अब महाराज जो जितने भी मैंने कह दिया, हमारी मीटिंग थी संडे को, अब हमें एक हफ्ते के अंदर ये बरसात रही हो रही है, अगर किसी के सीवर के रोड पे पानी भरा है तो हम सीधी एफआईआर, मैंने पहले भी इस हुड्डा चौकी में मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी, अब मैं फिर कह रहा हूं अगर मेरे को कोई हुड्डा सेक्टर का हमारा कोई सीवर लीक पाया या और कोई शहर में भी और कोई कहता हूं आपसे मारला तो हम तो हुड्डा के खिलाफ करावांगे। शहर वाले पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन है, जो एससी है, कोई भी अधिकारी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, सबसे बड़ा क्राइम है जी। तो इसलिए आप अपने अधिकार, आप जागरूक हो, भाई पैसा हमारा सरकार दे रही है, हमारा टैक्स का पैसा है, कोई अपने पल्ले से थोड़ी दे रहे। बिल्कुल सही बात। हमारे जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है, टैक्स का जो पैसा है वही तो विकास कार्य में लग रहा है। अब कहते कई अफसर बोले इतने बड़े अफसर कोई नहीं है भाई, अफसर है कर्मचारियों के अधिकारी है नहीं, ये होंगे का अफसर है, पब्लिक के तो ये नौकर हैं। अब कई तो नुको अफसर का मका उसमें ऑफिस में पड़े, अरे ये ऑफिस का जो एसी चल रहा है, इस अफसर को जो तनख्वाह दे रहे हैं वो हमारे तो गड्ढे खून पसीने की कमाई है, उस अफसर के सीधे जाओ
और पूछो ये हमारे को दिक्कत है, इसका समाधान करो, करेगा। अधिकारी तो, कर्मचारी तो उनको कर सकते हैं, उनका अधिकारी है वो, लेकिन पब्लिक का तो नौकर है, सर्वेंट है, तो इसलिए करना पड़ेगा। और राजनीतिक आदमी भी, चाहे वो किसी पद पर बैठा हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, गांव लेवल तक चाहे कोई सरपंच हो, एमसी हो या चेयरमैन हो, आपको पब्लिक की हर बात की कोई भी समस्या है तो उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और उसका हल करना पड़ेगा। हल नहीं है तो हल भर के उससे बात करनी पड़ेगी। आप उसको ऊपर कोई गुस्सा नहीं कर सकते, आपको ये अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र में जिसने वोट दे करके आपको ताकत दे रखी है तो वो वोट, और जब वो जीत जाता है तो पूरी पब्लिक एमएलए घनश्याम जी है ना, ये किसी बीजेपी के एक के नहीं है, ये पूरी भिवानी के एमएलए है। तो इसलिए भिवानी का जिसने वोट दिया या ना दिया, हर आदमी का हर गली में उसने काम करा, जो थोड़ा है उसके पड़ोस में वोट कौन दिया तो गली बंद करा देगा, ये थोड़ी होती। तो इसलिए मेरा कहना का मतलब ये है, भिवानी की जनता से मेरी एक अपील है, आप जागरूक हो, आप अपने अधिकारों को मांगो, और भाई जो चीज मांगे से नहीं मिलती ना वो छीना करते हैं। अधिकार मांगे से नहीं मिलते, छीना करते हैं। तो भाई न्यू बैठे रहोगे ना तो कोई नहीं पूछे। और अब ये जो जंतर मंतर पर जो हो रही है, अब युवार ये जो पुलिस जिस तरह डंडे, मुझे एक बात बताओ, आप कहीं जा रहे हो, पुलिस वाला पकड़ के आपसे पता नहीं कैसी बदतमीजी बात करता, अरे भाई तू ड्रेस पहन के तेरे को पावर अधिकार मिल गया क्या? अब ये लोग जागरूक होकर ये लोग वैसा ही जवाब देना शुरू कर देंगे और वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे फिर, और बनेगा ये। आज देश में ऐसी क्रांति आ गई है, युवा देखना आप आने वाले समय में ऐसे हालात हो जाएंगे। मतलब ये जो आंडे ना अधिकार और बोले अब ये अधिकारी ये छुपते फिरेंगे, बता देता हूँ। नहीं तो आपने प्रजातंत्र में जो नियम है उसके हिसाब से रहो, मेरी तो यही प्रार्थना। जी धन्यवाद विजय जी। तो देखिए जिस प्रकार से भिवानी के हालात, आपने देखा होगा कि हालात कितने बिगड़े हुए हैं, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सीवर को लेकर काफ़ी हालात बिगड़े हैं, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान नजर आए हैं। तो फिलहाल ये भिवानी के जो भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाने का काम हम यूं ही करते रहें। तो आप हमारे साथ अगली कड़ी के लिए बने रहिए, तो हमारे साथ तो देखते रहिए हरियाणा की सच्चाई में। जॉनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। नमस्कार।